हेलो दोस्तों, आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक सामान को तो देखा ही होगा जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों के खिलौने, टेबल फैन, हेयर ड्रायर और कुछ सामान आपने देखे होंगे। पर क्या आपको पता है इलेक्ट्रिक मोटरें मोटरें काम कैसे करती हैं? यह रोटेट या घूमती कैसे हैं? तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और डीसी मोटर काम कैसे करती है यह जानोगे। बिकॉज इट इज द गेम ऑफ साइंस। दोस्तों, एक ऐसे सर्किट यानी परिपथ के बारे में बात करते हैं जो बैटरी, बल्ब और तार से बना हो, जिसमें करंट बैटरी से जाता है और बल्ब उसे कंज्यूम करके जलता है। जब करंट सर्किट यानी परिपथ में फ्लो होता है तब बल्ब जलने लगता है, और जब करंट फ्लो नहीं होता तब बल्ब का जलना बंद हो जाता है। सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी वायर के माध्यम से प्रवाहित होती है। अगर हम बैटरी को पलट दें तो करंट उल्टी दिशा में प्रवाहित होने लगता है, क्योंकि उसके सिरे बदल जाते हैं। यह एक सिंपल और सरल सर्किट यानी परिपथ है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यह एक मैग्नेट है जिसमें दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट मेटल ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर हम इस मैग्नेट के पास एक और मैग्नेट लाते हैं तो हम जानते हैं कि मैग्नेट में सेम पोल पास लाने पर रिपेल यानी दूर हटते हैं, और डिफरेंट पोल को पास लाने पर वह अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट का आकार अलग अलग हो सकता है, कुछ इस तरह से। जो मैग्नेट हमेशा ऑन रहती है, हमेशा काम करती है, कभी बंद नहीं होती, उसे परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है। मैग्नेट में मैग्नेटिक दिश सीधी रेखा में होती है और दूसरी कोई भी चीज में यह नहीं होता है। अगर हम परमानेंट मैग्नेट के बीच में होल कर दें जिससे वह स्पिन यानी घूम सके, तो हम देखते हैं कि मैग्नेट सेम पोल पर रिपेल और अपोजिट पोल पर अट्रैक्ट करती हैं। ऐसा बार बार करने पर मैग्नेट घूमने लगती है। दोस्तों, हम एक बोल्ट लेते हैं जो फिलहाल में अभी मैग्नेट नहीं है। इस बोल्ट पर हम कॉपर का वायर यानी तार लपेटते हैं और सर्किट में बल्ब की जगह इसे लगाते हैं, और हम देखते हैं कि जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं कि इसकी मैग्नेटिक दिश एक सीधी रेखा में हो जाती है, जो कि बिल्कुल परमानेंट मैग्नेट की तरह होता है। इस प्रकार की मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। इसमें भी परमानेंट मैग्नेट की तरह दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेकिन यह मैग्नेट थोड़ी अलग होती है। हम बैटरी को पलट देते हैं तो करंट के फ्लो होने की दिशा भी बदल जाती है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल भी बदल जाते हैं, जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है। यह ध्रुव बदलना या इन्वर्सिंग ऑफ पोलैरिटी कहलाती है। इसे हम साइंस प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं और कई बड़ी मशीनों में भी इसका यूज होता है। अगर हम इसमें परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाएं और फिर इसमें करंट फ्लो कराएं तो हम देखते हैं कि यह मैग्नेट बनना शुरू हो जाती है, और इसके पास परमानेंट मैग्नेट लाने पर यह सेम पोल पर रिपेल करती है और डिफरेंट पोल पर यह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पोल को लगातार बदलने से मैग्नेटिक बोल्ट रिपेल और अट्रैक्ट होता है, जिससे वह घूमने लगती है, जिसमें एक तरफ साउथ पोल होता है और दूसरी तरफ नॉर्थ पोल होता है, और बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेट रखी होती है जिसे ऑन करने पर वह घूमने लगती है। तो दोस्तों, अब आपको पता ही चल गया होगा कि मोटर वर्क कैसे करती है। इसके लिए सिर्फ इसका डिजाइन चेंज किया जाता है। दोनों तरफ के मैग्नेट को किसी आकार के मैग्नेट में बदलते हैं। एक वायर का लूप लगाते हैं। यह वायर का लूप आर्मेचर कहलाता है। कनेक्टर वायर से अब लूप को कनेक्ट किया जाता है। जब इसे कनेक्ट किया जाता है तो यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, और घुमाने के लिए इसके वायर को बदल दिया जाता है, जिससे इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है और मैग्नेट दोबारा से अलग अलग पोल को अट्रैक्ट करती है, जिससे लूप यानी आर्मेचर घूमने लगता है। दोस्तों, पोल चेंज करने के लिए हम इसमें कम्यूटेटर यानी दिक् परिवर्तक लगाते हैं, जो आर्मेचर पर लगा रहता है, और कम्यूटेटर के घूमने से आर्मेचर भी घूमता है। कम्यूटेटर को
सर्किट से कनेक्ट करने के लिए ब्रशेस से जोड़ा जाता है। ये ब्रश कम्यूटेटर पर स्प्रिंग की मदद से सटे होते हैं, जिससे ब्रश और कम्यूटेटर एक दूसरे से कनेक्ट रह सके। ब्रश कार्बन का बना होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। करंट एक तरफ के वायर से फ्लो होता है और ब्रश से होते हुए कम्यूटेटर पिन पर जाता है और फिर आर्मेचर लूप पर होते हुए दूसरे ब्रश पर जाता है, जिसमें लूप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह व्यवहार करता है और फिर आर्मेचर लूप घूमने लगता है। ब्रश कम्यूटेटर रिंग पर से पोल को स्विच कर देता है। ये ब्रशेस कम्यूटेटर रिंग के दोनों तरफ लगे होते हैं। पोल स्विच होने के पहले करंट एक दिशा में जाता है और पोल स्विच होने के बाद करंट की दिशा बदल जाती है। इसका मतलब आर्मेचर घूमते समय अपनी पोलरिटी चेंज करता है और कम्यूटेटर रिंग से उसकी पोलरिटी चेंज होती है। स्पिनिंग को कंटिन्यू करने के लिए हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अभी इसमें सिर्फ एक लूप है, जिससे इसमें 2 कम्यूटेटर सेगमेंट हैं। हम इसमें और लूप भी जोड़ सकते हैं। इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जब ब्रश पर 2 कम्यूटेटर सेगमेंट कनेक्ट होते हैं तो यह लूप मैग्नेटाइज हो जाता है और स्पिन करने लगता है। जब दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट पर कनेक्ट होता है तो दूसरी लूप में मैग्नेटिज्म आ जाता है। अब यह वाला लूप स्पिन होने लगता है, जो मोटर को चलाने के लिए जरूरी होता है। जब इसमें लूप्स घूमते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट बदलती जाती है। अगर हम बोल्ट पर वायर को और लपेटें तो उसका मैग्नेटिज्म भी बढ़ जाता है। इसीलिए आर्मेचर की लूप को बहुत सारे वायर से लपेटा जाता है। यही कारण है मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट बढ़ाने का। तो मैग्नेट बढ़ाने से मोटर तेजी से स्पिन करती है। एक स्ट्रॉन्ग मोटर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। इसमें मोटर का जो भाग स्थिर रहता है उसे स्टेटर कहा जाता है। जैसा कि इस मोटर में दोनों तरफ की परमानेंट मैग्नेटिक स्टेटर है और जो भाग घूमता है वह रोटर कहलाता है, जैसा इसमें आर्मेचर है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि डीसी मोटर काम कैसे करती है। के आसपास बहुत सी चीज, जब यह मोटर घूमती है तो इससे बहुत सारी चीजें ऑपरेट होती हैं, जैसे बच्चों के खिलौने, पंखे को घुमाने में और गियर शिफ्ट करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल टेस्ला ज्ञान को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।